चाहे हम लोग स्टडी की बात कर लें, चाहे हम कोई चीज मंगवानी है, चाहे भेजनी है, हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है जी। अब हम लोग देख भी रहे हैं, अभी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग इस चीज से पता नहीं, अभी लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, क्या चीज करते हैं, क्या नहीं करते। उस चीज के लिए मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी करवाऊंगा। ठीक है। ओके जी। पहले तो हमको एक चीज को समझना पड़ेगा, भी हम लोगों को भाई खुद को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, हमको समय के हिसाब से खुद को अपडेट करना पड़ेगा। अगर हमारा आज भी, ठीक है, 21वीं सदी में भी हमारा माइंडसेट वही है जॉब वाला, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी सोच 1980s वाली है। 1980 वाली सोच के साथ हम लोग आज जी रहे हैं। ठीक है। क्योंकि क्या, जॉब का एक था, एक ट्रेंड होता था। ठीक है जी, मैं सिंपल सी बात बताऊंगा। जॉब का एक ट्रेंड था उस समय, जो जिन लोगों ने जॉब को उस समय में किया, आज लोग, वो लोग सेट हैं। हम लोग उन लोगों को देखते हैं भी, यार हाँ, बंदे ने उस समय जॉब करनी स्टार्ट की थी, आज जो बंदा सेट है, लाखों रुपए कमा रहा है ना, आज उसकी इनकम 1 लाख हो चुकी है। बट ये भी, ये देखो भी, उस बंदे ने जॉब को स्टार्ट कब किया था। अगर हमने आज के समय में जॉब, अच्छी जॉब पानी है, मैं ये नहीं बोलता भी जॉब नहीं है, 1 लाख की जॉब नहीं मिलती, 2 लाख की जॉब नहीं मिलती। भाई मिल जाती है, लेकिन उस चीज के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमारी जो स्टडीज है बहुत ज्यादा हायर होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद क्या चीज होती है, जब हम लोग कंपटीशन को मान लो तैयारी करते हैं, उसमें सिलेक्शन भी हो जाती है, तो वहां पे कुछ डोनेशन लगती है ना। ठीक है। ओके, आप लोगों को शायद देखा भी होएगा। सिंपल सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं 1980 की सोच क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जब 1980 था ना, ठीक है, जब 1980 था, तो क्या था अभी, लोगों को ना, शायद में भी आप लोगों को पता भी होगा चीज के बारे में। लोगों को ना, जब आर्मी की जॉब के लिए लोगों को घर से उठा के लेके जाते थे, अपने मम्मी पापा से आप लोग पूछ सकते हो ना। ठीक है। तो उस समय ना लोगों को घर से उठा के लेके जाते थे, लेकिन लोग जाते नहीं थे। वो लोग बोलते थे भी, यार हमारे घर में पैसा है, हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, हमारा खुद का बिजनेस है, हम लोग खुद के काम कर रहे हैं, बेस्ट चीज है। लेकिन उस समय जो लोग वहां पे चले गए, जॉब को उन लोगों ने कर लिया, आज वो बंदे सक्सेस है, लाइफ को सेट कर रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन उस समय क्या था भाई, इंडिया की पॉपुलेशन चेक करना 1980 में क्या थी, और आज की पॉपुलेशन चेक करो। ठीक है। ओके, आज क्या होता है। ठीक है, आज फॉर्म फिल होते हैं। ठीक है। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, इंडियन आर्मी के लिए निकलती हैं, पंजाब पुलिस में निकल रख लो, किसी भी सेक्टर में हम लोग रख लें। ठीक है, वैकेंसीज होती हैं 1000, 2000, 5000, 10,000 वैकेंसीज होती हैं, लेकिन फॉर्म कितने फुल फिल होते हैं? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों में भी फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। बस हमको उन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड करके, हमको समय के हिसाब से भाई अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। वही चीज मैं फिर से उसी टॉपिक पे आता हूँ। वे क्या चीज है, आज के समय में भाई हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है। अगर हमने खुद को भाई एक अच्छी इनकम तक पहुंचाना है, तो हमको खुद को, अपने आप को एक अपडेट करना पड़ेगा, समय के हिसाब से खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके, क्लियर है ना। तो हम लोग देख भी रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लोग कितना सारा पैसा कमा रहे हैं, है ना। ठीक है। बाकी मैं आपको जो हमारा सिस्टम है जी, ठीक है, फॉर एवर लिविंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में आपको कल इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको अपनी। वेट अ सेकेंड। वेलकम है जी आप सभी का हमारे इस कंसेप्ट में। ठीक है। और उसके बाद, अब बस स्लाइड को अच्छे तरीके से समझना जी। द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट्स वर्क बेस्ट व्हेन इट इज ओपन, है ना। इस मतलब, इस स्लाइड का मतलब क्या है जी, जो हमारा माइंड होता है ना, को पैराशूट की तरह होता है। वो तभी उस चीज को, तभी वो वर्क करता है, अगर वो तभी बेस्ट वर्क करता है अगर हम उसको ओपन रखेंगे, है ना। ठीक है जी। ओके, बिल्कुल। अब क्या चीज है, अब देखो, हम लोग मान लो प्लेन में सफर कर रहे हैं ना, ठीक है, मान लो कुछ भी है, जैसे मानिक सर ने कल डे 1 में ही बताया था वो ना, वो स्काई डाइविंग करते हैं, वो बिना पैराशूट के छलांग लगा दे तो क्या होगा, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है जी। अब ऐसे ही है, अगर भाई हम लोग को सीखने बैठे हैं, सिस्टम में आए हैं, अपना माइंड को ओपन करके बैठे हैं, ठीक है, और जो भाई जो कलाकारियां कर रहे हैं, कलाकारियां ना करें। ठीक है जी। ओके, क्योंकि फिर दिक्कत होएगी सेशनों करने में। ठीक है जी। ओके, तो बाकी, ठीक है जी, अपने माइंड को अच्छे तरीके से ओपन करके बैठें। और ये हमारे सीनियर्स हैं जी, ये हमारे सीनियर्स हैं जी, जिन्होंने आज से
2016 में वर्क को स्टार्ट किया था, सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिनसे मानिक सर भी सीख के आज आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी को सेट कर रहे हैं, मिस्टर अजय सर एंड मिस्टर मंजीत सर। ठीक है जी। इन्होंने 2016 में वर्क को स्टार्ट किया था, फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था। और उसके बाद बहुत सारे लड़के लड़कियां जो इनके साथ मिलके आज अब खुद की लाइफ टोटली चेंज कर चुके हैं। ठीक है। अब देखो यार, मैं से पहले बता रहा था भी, हम लोग कुछ भी करते हैं, मान लो स्टडी करते हैं, कोई मान लो काम सीखते हैं, कोई स्किल्स डेवलप करते हैं अपनी, वो किस चीज के लिए करते हैं? पैसे के लिए, है ना? ठीक है। अब वो पैसे को कमाने के आज के समय में दो तरीके चल रहे हैं। ठीक है जी। या तो जॉब है, या बंदा करता है बिजनेस। ठीक है। ओके। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं जॉब में पैसे की बात करूं, मनी की बात करूं, भाई आज के समय वो तो आप लोगों को पता ही इनफ है ना? ठीक है। बहुत मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि आज के समय में मान लो जो बंदा +2 करता है, या ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, कितनी सैलरी मिलती है ये आज के समय में? वही 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, ज्यादा से ज्यादा 20 हज़ार मिल जाएगी। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ कि आज के समय में जो बंदा 20 हज़ार कमा रहा है, उसकी लाइफ सेट है? लाइफ वो कर सकता है, अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है? ठीक है जी। अगर वो आज वो 20 हज़ार रुपये कमा रहा है ना, मान लो उसने 20 साल की एज में या 21 साल की एज में उसने 20 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट कर दिया, उसको 50 हज़ार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है जी। अब मैं मनी की बात करूं, जॉब में भाई वो नहीं होती, नॉट इनफ होती है। क्यों? क्योंकि हमको सारे के सारे जो खर्च है वो 20 हज़ार के बीच में रह के ही करने पड़ेंगे। ठीक है जी। ओके। और ऐसा भी नहीं है, मान लो हमको 20 हज़ार की सैलरी मिल गई, अब जो हमारी इनकम है वो नेक्स्ट साल 25 साल हो 25 हज़ार हो जाएगी, और उससे नेक्स्ट ईयर 30 हज़ार हो जाएगी। एक साल के बाद वही 10% इंक्रीमेंट लगता है, ज्यादा से 21 हज़ार हो जाएगी, 20 हज़ार हो जाएगी। 50 हज़ार तक पहुंचने के लिए कम से कम हमको 10-15 साल लग जाएंगे। ठीक है जी। हम लोगों को भी पता भी, आज के समय में अगर हमने अच्छी लाइफ को इंजॉय करना है तो हमको मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए मंथली, है ना? ठीक है जी। ओके। क्लियर है? तो बाकी सेकंड, हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में पैसे की बात करें, अब हम लोगों को पता है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं आज के समय में वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना। ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है हमारा बिजनेस कैसा है। ठीक है जी। अब सेकंड चीज क्या है? टाइम फ्रीडम। अब मैं जॉब में टाइम फ्रीडम की बात करूँ, टाइम फ्रीडम क्या होता है? समय की आजादी, है ना? वो चीज क्या, अभी हम लोग जो भी मान लो काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें उसमें हमको समय की आजादी है, टाइम फ्रीडम है। अब मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, जो बंदा जॉब करता है, जॉब की टाइमिंग नॉर्मली क्या रहती है? 9 से 5, है ना? ठीक है। अब देखो, जो बंदा 9 बजे जॉब पे जाएगा, उसको कम से कम सुबह 6-7 बजे उठना पड़ेगा, रेडी होगा, 1 घंटा उसको जाने में लगेगा, है ना? ठीक है जी। यही चीज है ना? ठीक है। अब सारी की सारी चीजें हैं जी, क्या क्या चीज रहती है जो बंदा उसमें है? ठीक है। टाइम फ्रेम में क्या चीज रहती है? अगर हम कहीं जॉब में लगते हैं, ठीक है जी, तो एक हफ्ता हमारा 9 से 5 में ही निकल जाता है, एक दिन की छुट्टी होती है हमको, वो भी घर के कामों में निकल जाती है, किस चीज़ में निकल जाती है? ठीक है। अगर मान लो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे को कल की छुट्टी चाहिए, पहले मेरा जो भी वहाँ पे सीनियर होगा, पहले मैं वहाँ पे उसकी परमिशन लूंगा। ठीक है जी। अगर तो उसकी परमिशन होगी कल की छुट्टी देने की, तो बोल देगा भाई कोई बात नहीं, कल की छुट्टी कर ले। अगर उसकी परमिशन नहीं होगी तो वो बोलेगा भाई जैसे तैसे मर्जी करके तेरे को आना पड़ेगा। अगर मैं खुद की मर्जी छुट्टी कर लूंगा, तो क्या होएगा? नेक्स्ट डे कॉल आएगी, भाई घर पे बैठ जा, तेरी जगह और बंदा रख लिया गया है। ऐसा ही होता है ना? अब सेकंड बात करें बिजनेस में, टाइम फ्रीडम भी, भाई खुद का बिजनेस होता है, हमारे खुद के ऊपर डिपेंड होते हैं हम लोग कितना काम कर लें, सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, वो हमारी खुद की मर्जी होती है। ठीक है जी। जब मर्जी चाहे उसको ओपन कर सकते हैं, जब मर्जी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब थर्ड चीज है सिक्योरिटी। इस चीज को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। आज के समय में जो बहुत कम लोगों को मिलती है सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अभी जो भी हम लोग मान लो जॉब है या बिजनेस है, कुछ भी है, वो सिक्योर है। ठीक है जी। अब देखो, सिंपल सी बात है, 2020 में एक पेंडेमिक आया था, एक लॉकडाउन हुआ था, है ना, कोरोना वायरस की वजह से। अब उस समय बहुत सारे लोगों की जो जॉब्स है वो खत्म हो गई थी, है ना? ठीक है। बहुत सारे लोग थे वो जॉबलेस हो गए थे। का क्या कारण था? क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा था। एक रिक्शे से लेके एयरलाइन तक के सारे बिजनेस बंद पड़े थे, है ना? ठीक है जी। ओके। लेकिन उस समय मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। ठीक है। अब मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है। मान लो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, मान लो स्वराज कंपनी है। ठीक है। मैं वहां पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। अब वहां पे मान लो मेरी इनकम है 20-25 हज़ार मंथली कमा रहा हूँ। ठीक है। इनकम आ रही है मेरी 20-25 हज़ार रुपया। भगवान ना करे मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या मेरे जाने के बाद कंपनी मेरे घर पे पैसा देगी? जो भी मेरा थोड़ा बहुत फंड वगैरह कटवाया होगा वो मिल जाएगा, लेकिन जो रेगुलर इनकम आ रही है वो नहीं आएगी, है ना? ठीक है।
तो क्या चीज़ है भाई, सिक्योरिटी आज के समय में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सन 2004 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी उसमें भी पेंशन बंद कर दी गई थी। जस्ट एक आर्मी में थी, वो भी अभी अग्निवीर जो लॉ चला है वो भी उसमें बंद कर दी गई है ना। ठीक है, अब बिजनेस में बात करें सिक्योरिटी की, बिजनेस में भाई सिक्योरिटी होती है 50-50%, वो डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के ऊपर। ठीक है, और वो चीज़ डिपेंड किस चीज़ पे करती है, अगर हम लोग मान लो किसी बंदे का बिजनेस है, अगर वो अपने बच्चे को सेम अपने साथ बिजनेस में डालता है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी बंदे का कोई कपड़े का शोरूम है ना, दुकान है कोई, या कोई ढाबा है, अगर तो वो अपने बच्चे को सेम अपने साथ काम में डालेगा तो उसका बच्चा उस ढाबे को 5 स्टार होटल बना लेगा, और कोई कपड़े की दुकान है उसको बड़ा शोरूम बना लेगा, है ना। ठीक है, बट 90% के काम फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे लोगों की सोच क्या है, हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छी जॉब करे, अच्छी नौकरी करे, है ना। ठीक है, यही थिंकिंग है ना। मैं सिंपल सा बताऊंगा, छोटे थे, घर घर वालों ने बोला बेटा पढ़ लिख ले अच्छी जॉब मिल जाएगी। स्कूल में गए, बेटा पढ़ लिख ले अच्छी जॉब मिल जाएगी। कॉलेज में गए, बेटा पढ़ लिख ले अच्छी जॉब मिल जाएगी। सोसाइटी में निकले, बेटा पढ़ लिख ले अच्छी जॉब मिल जाएगी। किसी ने आज तक ऐसा ही बोला ही नहीं है कि बेटा पढ़ लिख ले, कुछ अपना खुद का स्टार्टअप कर लेना, कुछ स्किल्स सीख ले, अपनी स्किल्स को डेवलप कर ले, कुछ खुद का भी सेटअप कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के माइंड में भाई बताया क्या गया है कि नौकरी करनी है भाई, आप लोगों को नौकरी बनना है, मालिक नहीं बन सकते, है ना। ठीक है जी, ओके। अब लास्ट में बात करें लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल भाई डिपेंड किस पे करता है? मनी के ऊपर। अगर हमारे पास जॉब में पैसा ही नहीं है तो भाई लाइफस्टाइल कैसा होगा? क्योंकि लाइफस्टाइल डिपेंड ऑन मनी, क्योंकि घूमना फिरना खाना पीना, लाइफस्टाइल में क्या होता है, घूमना फिरना खाना पीना रहना सहना सब कुछ पैसे को डिपेंड करता है। मान लो यार हम लोग जॉब में 1 लाख रुपया कमा भी रहे हैं, अब उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय भी तो चाहिए। 9 से 5 तो हम लोग जॉब पे होते हैं, है ना। मंथ में एक, वीक में एक का छुट्टी होती है, जब बंदा सो के निकाल देता है, या फिर उसमें, है ना, उस पैसे को बंदा एंजॉय ही नहीं कर सकता। ठीक है जी, और उसके बाद मान लो जो 40 साल के बाद वो सारा का सारा पैसा कहाँ पे जाता है? हॉस्पिटल्स में, है ना। और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इस मंथ मान लो 1 लाख आ रहा है, उसके बाद, है ना। ठीक है, ओके जी, इस मंथ 1 लाख आ रहा है, भगवान अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, पैसा आना बंद। ठीक है जी, और लास्ट में बिजनेस में बात करें, मनी भी है, टाइम फ्रीडम भी है, सिक्योरिटी भी है, लाइफस्टाइल भी है, सब कुछ बेस्ट है ना। ठीक है, अब क्या चीज़ बेस्ट है दोनों में? बिजनेस बेस्ट है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है जी, है ना। ठीक है, अब देखो 3 तरह के बिजनेस होते हैं, ठीक है, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है जी, ओके। वेट अ सेकंड, है ना। ठीक है जी, अब लोकल बिजनेस कौन सा होता है? जो हमारे लोकल एरिया में चलता है। नेशनल बिजनेस कौन सा हो? जो हमारे देश में चलता है। इंटरनेशनल बिजनेस कौन सा होता है? जो पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में चल रहा है, जो हमारी इंडस्ट्री को आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया फॉर एवर लिविंग के बारे में। ठीक है जी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। अगर मैं कंपनी की बात करूँ, 13 मई 1978 से स्टार्ट हुई थी, आज कंपनी में चलते हुए, ठीक है, ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है, 47 साल के नियर अबाउट समय हो चुका है जी। अगर मैं कंपनी की बात करूँ, 160 प्लस देशों में वर्क कर रही है जी। ठीक है, ओके, मिलियनियर डॉलर्स की कंपनी है। 4,000 से कंपनी के ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं जी। ठीक है, ओके। और उसके बाद ये कंपनी के सीईओ हैं जिन्होंने फॉर एवर लिविंग को स्टार्ट किया था सन 1978 में, लैक्स मोहन जी, है ना। ठीक है, और जी कंपनी का खुद का ऑफिस है अमेरिका, यूएसए में, मेन हेड ऑफिस कंपनी का। ठीक है जी, ओके। अब देखो, इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा एक चीज है। अब देखो यार, हम लोग किसी भी मान लो किसी चीज की स्टडी करते हैं ना, ठीक है, मान लो हम लोग कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं। अब कंप्यूटर में किन कंपनीज के नाम आते हैं जो आने वाले समय में ग्रोथ कर रही हैं, जो आज के समय प्रेजेंट समय में, है ना, ग्रोथ ले रही हैं, पीक पे है ना कंपनीज। अब देखो मैं इस चीज की बात करूं, फॉर एवर लिविंग की स्टडी होनी स्टार्ट हो चुकी है, इस इंडस्ट्री की, है ना, स्टडी होनी स्टार्ट हो चुकी है। और उस स्टडीज में किस चीज़ की स्टडी हो रही है? ऑनलाइन वर्क से की, है ना, कि आने वाला समय किस चीज़ का, उसमें फॉर एवर लिविंग का नाम आ रहा है। ठीक है, दिल्ली की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कोर्सेज में ना उसका नाम आ चुका है। ठीक है, और कंपनी के खुद के ऑफिस हैं दुबई, जापान, मलेशिया, नाइजीरिया, कनाडा, है ना। ठीक है, और हमारा इंडिया में जो ऑफिस है, ठीक है जी, जो उसके जो हमारा मेन हेड ऑफिस है मुंबई में है। अब देखो हर एक बंदा मुंबई जाके वर्क नहीं कर सकता, उसके लिए हमारे रीजनल ऑफिस हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, है ना। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आपके जो भी नियर अबाउट पड़ता है। अब देखो कहीं पे जाने की जरूरत भी नहीं है, लॉकडाउन के बाद सारा का सारा टोटली काम ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, हम लोग घर से बैठ के अगर 2-3 घंटे ही वर्क करते हैं तो आराम से 15 से 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार भी आप लोग मंथली कमा सकते हो। ठीक है जी, ओके।
बाकी ये हमारे ऑल ओवर इंडिया की प्रेजेंस है। ठीक है जी। ओके। ये स्लाइड आपने कल भी देखी होगी, मानिक सर ने भी बताई थी, है ना? ठीक है ना, जो आने वाला समय किस चीज का, वेलनेस रेवोल्यूशन का। और मैं इस पर्सन की बात करूं, इस पर्सन का नाम क्या है जी? पॉल जन पिल्जर। इस बंदे ने ना, ये बंदा प्रोडिक्शन करने में माहिर है, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो गूगल से जाके, पॉल जन पिल्जर कौन है। ठीक है। ये ना अमेरिकन का जो भी राष्ट्रपति होता है उसका एक राइट हैंड माना जाता है, सलाहकार होते हैं ना। ठीक है, किसी भी देश के। ठीक है, जो वहाँ का सलाहकार है। ठीक है, ये बंदा प्रोडिक्शन करने में माहिर है। प्रोडिक्शन आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं भविष्यवाणी करने में, है ना? ठीक है। इस बंदे ने 1980 में बोला था भी यार, वो आने वाला समय होएगा ना, वो कंप्यूटर लैपटॉप का होएगा। ठीक है, तब लोगों ने इंडिया में बैंकों में हड़तालें कर दी, और कंप्यूटर लैपटॉप आ गया, हमारी तो जॉब खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आज वो हो भी चुकी हैं, है ना? एटीएम मशीन चल रही है, ऑटो, है ना? सब कुछ हो चुका है, सब कुछ एआई कर रही है आज के समय में। ठीक है, अब हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, वो भी कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है जी। अब इस बंदे सन 2000 में इस बंदे ने प्रोडिक्शन की थी कि जो आने वाला समय होगा उसमें भाई पानी सेल होएगा, है ना? ठीक है जी। अब तब लोग हंसे इसके ऊपर, भाई पानी तो कभी सेल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक जगह में तो नल लगे हुए हैं ना, कुछ भी है। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है? 20 रुपए की पानी की बोतल भी आती है, 70 रुपए की पानी की बोतल भी आती है, 3,000 रुपये पर लीटर पानी की बोतल भी आती है जी। ठीक है, अब हम इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। अब इस बंदे ने सन 2020 में एक प्रेडिक्शन की थी, जो आने वाला समय होगा वो किस चीज का होएगा? द वेलनेस रेवोल्यूशन का होएगा। लोगों के पास अच्छा पैसा तो होएगा, लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं होएगी। वो हम लोग देख चुके हैं जी, लॉकडाउन के बीच में भी देख चुके हैं। अगर हम नॉर्मली हॉस्पिटल से जाके देखते हैं, वो भरे पड़े हैं। ठीक है जी। ओके। और उसके बाद द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया है, सबसे बड़ी बीमारी है जी। और उससे सबसे ज्यादा बड़ी, उससे भी ज्यादा बड़ी क्या है? बेरोजगारी, है ना? ठीक है, हम दोनों प्रोडक्ट में काम करते हैं, हेल्थ और वेल्थ में। ठीक है, अब देखो हर एक दूसरे तीसरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा, एसिडिटी, डायबिटीज, है ना, स्किन इन्फेक्शन, वीकनेस, डिप्रेशन। ये सारी की सारी होती क्यों है? क्योंकि जो हमारा टोटली जो लाइफ स्टाइल है, टोटली पोल्यूटेड हो चुका है। हवा का हाल भी पोल्यूटेड है जी, पानी पोल्यूटेड पी रहे हैं हम लोग, है ना? ठीक है, खाना पीना वो भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल वगैरह यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, के लिए हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, उस पर आज आपको हम क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अगर हम गूगल से सर्च करते हैं वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो फॉर लिविंग का नाम आएगा। उसके बाद हमारे कुछ इसमें लेवल्स होते हैं, सबसे पहले हमारी आईडी जनरेट होती है। ठीक है, आज शाम के डे 2 के बाद सिलेक्शन होएगी, उसमें आप लोगों की आईडी जनरेट होएगी। ठीक है जी। ओके, क्लियर है? उसके बाद हमारे लेवल्स, और 2CC लेवल होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल। ड्रीम लेवल है जो हमारा, है ना, मैनेजर लेवल, जहाँ पे जाके इनकम है 60,000 प्लस, है ना, हो जाती है। ठीक है जी। सीसीज हैं जो, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। ठीक है जी, जो हमारी वो जो वर्क चल रहा है 160 प्रदेशों में चल रहा है। ठीक है, और उसकी जो पूरा पूरा बिजनेस है वो सीसी के बीच में काउंट किया जाता है। ठीक है। ओके जी। अब वो सारी की सारी चीजें आपको जो आज शाम की ट्रेनिंग हुई उसमें बहुत सारी क्लियरिटी की जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ हमको कंपनी 11 तरह की अलग से इनकम आती है। ठीक है, और दो हमारे डोमेस्टिक टूर्स, एक हमारा डोमेस्टिक टूर होता है, दो हमारे इंटरनेशनल टूर्स होते हैं। जो हमारे सीनियर्स हैं ऑलरेडी उन टूर्स को एंजॉय कर चुके हैं। ठीक है, दुबई, थाईलैंड। ठीक है जी, पेरिस की फोटो है सर की जी। ठीक है जी, यहाँ पे हमको कंपनी गाड़ी लेने का मौका भी देती है जी। ठीक है, कार्बन लेवल 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ठीक है, मैं सिंपल सी बात बोलूँ, अगर हमको कंपनी 26,000 रुपये दी, गाड़ी आ जाएगी? 39,000, 39,000 रुपये तब भी नहीं आएगी। 52,000 दी, 52,000 तब भी नहीं आएगी, है ना? अगर हमको यही कंपनी 36 मंथ किस्त के रूप में दे, तो आ सकती है। अगर मैं इसका बोलूँ, 26,000 का तो बनता है 9 लाख, 36,000 के नियर अबाउट, 39,000 का बनता है 14 लाख के नियर अबाउट, 52,000 का बनता है जी 18 लैक्स, 18 लाख के नियर अबाउट। इसमें तो गाड़ी आराम से कोई ना कोई आ सकती है, ये इनकम अलग से आएगी। और जो मैंने जो आपको ये इनकम बताई थी, ये अलग से आएगी। ठीक है जी। ओके, मैनेजर लेवल बनी इनकम। ओके जी। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, हमारे जो सीनियर्स हैं जी ऑलरेडी इन चीज़ों को एंजॉय कर चुके हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, है ना? ठीक है जी, क्लियर है? जो हमारे अजय सर हैं जी, सीनियर है हमारे, जो मानिक सर को जिनसे सीख के बने हैं। ठीक है, सॉरी, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। मंथली इनकम की बात करूँ, 4 से 5 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। ठीक है जी। ओके, जो उनके सीनियर हैं मिस्टर मंजीत सर। ठीक है, और बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं यहाँ पे जो खुद के दम पे यंग एज में गाड़ियां ले चुके हैं, है ना? ठीक है। ओके, अब एक चीज को आप अच्छे तरीके अंडरस्टैंड करना। ठीक है जी, आज के समय में दो तरीके से पैसा कमाया जाता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, पैसे के साथ पैसा। पैसे के साथ पैसा कैसे होता है? अभी मान लो हमने क्या कि हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, हमने उनको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, जब बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, उसको हमको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड चीज क्या है? समय के साथ पैसा। टाइम इज इक्वल टू मनी।
ठीक है जी, है ना, ठीक है। अब वो चीज कैसे होती है? अब देखो यार, सिंपल सी बात है, हर एक बंदे के पास दिन में कितने घंटे होते हैं जी? 24 घंटे होते हैं, है ना, ठीक है। हर एक पर्सन के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, चाहे दुनिया का अमीर बंदा है, ठीक है, बिल गेट्स है, नरेंद्र मोदी है, कोई भी है, हर एक बंदे के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है जी, ओके जी, फैक्ट्री है कोई, उसके मालिक ने क्या किया, वहां पे इन्वेस्ट किया, एक कंपनी ओपन कर दी, मान लो स्वराज कंपनी रख लेते हैं, ठीक है जी। कंपनी ओपन कर दी, उसने क्या किया, वहां पे 10,000 एम्प्लॉयज को रख लिया, है ना, कर सकते हो आप 10,000 एम्प्लॉयज को। अब जो कंपनी ओपन हुई है, वहां पे अकेला बंदा तो काम नहीं करेगा, वहां पे एम्प्लॉयज तो चाहिए, काम करने वाले बंदे, है ना। मान लो वहां पे उसने 10,000 बंदे को काम पे रख लिया। अब देखो नॉर्मली एक पर्सन, है ना, एक पर्सन एक दिन में कितने घंटे काम करता है जी? 8 घंटे, ठीक है जी। एक पर्सन एक दिन में कितने घंटे काम करता है? ये 8 घंटे, ठीक है, ओके। अब 10,000 बंदा एक दिन में 8 घंटे काम करेगा, तो कितने घंटे हो गए? 80,000 घंटे। वो किसका काम हो रहा है जी? कंपनी के मालिक का। हमारा कितने घंटे काम हो रहा है? 8 घंटे। तो भाई पैसा किसके पास ज्यादा होगा, है ना, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग 24 घंटे वाले उसमें रहेंगे, चक्कर में पड़े रहेंगे, तो भाई कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उस चीज के लिए क्या, हमको एक सेटअप बिठाना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो बाकी इसके लिए आपके 1-2 दिन की ट्रेनिंग्स होगी। आज शाम को आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, डे 2 के बाद सिलेक्शन होगी, उसके बेहाफ पे ही आपकी आगे सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, वेट अ सेकेंड। क्लियर है जी, ओके। बाकी देखो, अभी आपने कल का सेशन अटेंड किया था, अभी ये सेशन हुआ, आपकी 2-3 दिन की ट्रेनिंग और बाकी है, जिसमें भाई आपको बहुत सारी क्लैरिटी की जाएगी भी हम लोग। देखो आज के मैं सिंपल सी बात बताऊं, अभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, भाई सर वर्क क्या चीज है? तो कल मानिक सर भी आए, वो भी बता के चले गए, ऐसे फॉर एवर लिविंग आप आए हो, है ना, आपने भी फॉर एवर लिविंग बताया जा रहे हो ना, ठीक है। मैं आपको लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भाई हमारा पे यहाँ पे वर्क रहता है, वो रहता है ब्रांड को प्रमोट करने का, ठीक है। जो हमारा फॉर एवर लिविंग ब्रांड है, हमने उस चीज की प्रमोशन करनी है सोशल मीडिया के थ्रू, है वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वो सारी की सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, ठीक है। देखो एक दिन में हर एक चीज क्लियर नहीं की जा सकती, स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग सीखोगे तो आसानी से सीख पाओगे, आसानी से वर्क को कर भी पाओगे। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, माइंड में होता है अभी सर कब तक सीख जाएंगे, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। देखो हम लोगों के लिए ये चीज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम लोग सोशल मीडिया को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमको पैसा कमाना नहीं पता भी कैसे कमा सकते हैं, कैसे नहीं कमा सकते। अब उस चीज के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको यहाँ पे 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी, 4 मंथ की ट्रेनिंग होगी, 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी। जस्ट 3 से 4 दिन अगर आप अच्छे तरीके से इसको देते हो, तो आप भाई सब कुछ सीख जाओगे। उसको आपको पर्सनली गाइडेंस भी हमारी तरफ से मिलती रहेगी। आपको पर्सनली गाइड करना, सिखाना, समझाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपको आगे लेके जाना, ठीक है। लेकिन आगे बंदा वही जा सकता है जो खुद कुछ करना चाहता है, ठीक है। बाई फोर्सफुली भाई मैं भी किसी को आगे नहीं लेके जा सकता। जिन्होंने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है, वो भी आपको बाई फोर्सफुली आगे नहीं लेके जा सकते, ना ही मानिक सर आपको आगे लेके जा सकते हैं। वो आप खुद हो, लेकिन उस चीज के लिए एक आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, हम लोग सिखाने के लिए रेडी हैं, आपको आगे लेके जाना, आपको डेवलप करना, ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है जी। ओके, तो बाकी मिलते हैं शाम के सेशन में, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ आपको वीडियो अगर शेयर कर दी गई है तो आपने वो देख ली होगी। अगर नहीं आपके पास पहुंची है तो उस वीडियो को आपके पास पहुंच जाएगी, उसको अच्छे तरीके से अटेंड कीजिएगा। बहुत कुछ क्लियरिटी होगी भी दुनियादारी में भाई क्या चल रहा है, भी हम लोगों की थिंकिंग क्या है, भी क्या हम लोगों को खुद को कैसे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे तरीके से जो 3-4 दिन की ट्रेनिंग है उसको अच्छे तरीके से अटेंड करो। बाकी मिलते हैं शाम के सेशन के बाद। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।